हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 5.7 क्लास +2 मैथमेटिक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सम नंबर 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। यहाँ पर भी सम नंबर 14 राइट कर लेते हैं। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास सम नंबर 14। इफ़ y इक्वल टू a इंटू ई की पावर mx प्लस b इंटू ई की पावर nx, यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, ध्यान रखना, कोमा, शो दैट d2y बाई dx स्क्वायर मीन टू से सेकेंड डेरिवेशन माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y कौन सा, ये वाला y है हमारे पास, इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है, हैंस यू आर गिवन y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू एम एक्स प्लस में है b इंटू ई रेज टू एन एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है। इस इक्वेशन की हेल्प से आपने ये वाली कंडीशन को प्रूव करना है। आपने प्रूव करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। इससे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन आएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेशन की हेल्प से हम लोग इसका सेकंड डेरिवेशन फाइंड करेंगे। इसी प्रोसेस में ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ध्यान दे स्टूडेंट्स, तो y के लिए क्या बन जाएगा डेरिवेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a हमारे पास कांस्टेंट है, वैसे का वैसे रहेगा, इनटू में हमारे पास e की पावर mx है, क्योंकि हमारे पास e की पावर x का डेरिवेशन e की पावर x होता है, इसलिए e की पावर mx का डेरिवेशन भी e की पावर mx ही होगा। लेकिन जो हमारे पास mx है इसका डेरिवेशन भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो mx का डेरिवेशन क्या बनेगा, m हमारे पास कांस्टेंट है तो m का m रहेगा, x का डेरिवेशन क्या होता है 1, तो m इंटू 1 यानी कि m हमारे पास mx का डेरिवेशन हो जाएगा। इसे मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। दोबारा देख लो, a कांस्टेंट था, वैसे का वैसे ही e की पावर mx का डेरिवेशन e की पावर mx और mx का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में m आना था, जो कि मैंने यहाँ पर राइट किया है। ठीक है, तो ये a m e की मल्टीप्लाई है, आगे पीछे जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको आप लोग। प्लस में क्या है, प्लस में b है, e की पावर अब क्या है nx। ठीक है, तो e की पावर nx का डेरिवेशन सेम रहेगा, e की पावर nx, और अब nx का डेरिवेशन क्या बनेगा, nx का डेरिवेशन आएगा n, तो n को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड डेरिवेशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, तो इसका फिर से डेरिवेशन कर दो, क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेशन है, ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड डेरिवेशन। अब क्या करेंगे आप लोग, am हमारे पास कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, e की पावर mx का डेरिवेशन e की पावर mx और mx का डेरिवेशन रहेगा m, तो यहाँ पर पहले से m है, ये हो गया m स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस में हमारे पास क्या आएगा, bn कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही, और e की पावर nx का डेरिवेशन e की पावर nx और nx का डेरिवेशन n, तो पहले से n है तो n स्क्वायर बन जाएगा ये हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखो हमारे पास क्या बन रहा है। अब यहाँ पर दो मेथड हैं आपके पास। ठीक है, जहाँ तो इनका कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह करके आपस में प्लस माइनस करके ये कंडीशन आ जाएगी। ओके, जहाँ फिर ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो, तो भी ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में इजी यही रहेगा कि आप इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेकर उसमें आप लोग वैल्यू फिल कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये रहा, माइनस में क्या है, माइनस है m प्लस n, इनटू में क्या है dy बाई डी एक्स
यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन प्लस में है एम एन वाई। ओके, तो अब d2y/dx² की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू भर देंगे और dy/dx की ये वाली वैल्यू इसमें फिल कर देंगे और यहाँ y की वैल्यू है, y की वैल्यू ये वाली इसमें फिल हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपके पास सोल्व हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू फिल करते हैं। d2y/dx², क्या वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये रही, सॉरी ये नीचे वाली वैल्यू है, ठीक है। d2y/dx² की वैल्यू क्या है, am², ठीक है, राइट करो यहाँ पर am² इंटू e⁻mx प्लस में क्या है bn² इंटू e⁻nx। हाँ जी, ये d2y/dx² की वैल्यू फिल होगी इसमें। अब क्या है, माइनस है m प्लस n इंटू में क्या है dy/dx, ये रही dy/dx की वैल्यू, ठीक है, ये फिल कर लेते हैं, यहाँ कर दो, क्या है ये am e⁻mx प्लस में है bn e⁻nx। ओके स्टूडेंट्स, तो dy/dx की वैल्यू भी मैंने यहाँ फिल कर दी, प्लस में है मेरे पास mn, हाँ जी, इंटू में क्या है y है, तो y की ये वाली वैल्यू भी फिल कर लेते हैं, क्या बनेगा a इंटू e⁻mx प्लस b इंटू e⁻nx। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या किया है, d2y/dx² की वैल्यू फिल कर दी, dy/dx की वैल्यू फिल कर दी और y की वैल्यू भी इस इक्वेशन में फिल कर दी, ठीक है। अब यस्ट आपने मल्टीप्लाई वगैरह करना और कुछ नहीं है, तो am² e⁻mx सेम आ जाएगा प्लस में bn² e⁻nx सेम आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, m प्लस n को मल्टीप्लाई करनी है इनसे, ठीक है, बारी बारी से करते जाओ मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे ध्यान दो, हाँ जी, माइनस में क्या है, माइनस में पहले m से कर लेते हैं, पहले m से ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, m से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले m की इससे मल्टीप्लाई करो, am इंटू e⁻mx से, तो ये हो जाएगा am² इंटू e⁻mx, ठीक है। m की मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी, ये m² बन गया यहाँ पर, ठीक है, प्लस में क्या होगा, अब m की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास bmn, ठीक है, bn तो है, m और आ जाएगा e⁻nx। हाँ जी, अब क्या करना है, n की मल्टीप्लाई इनसे करो, तो ये हो जाएगा amn e⁻mx, ठीक है। अब n की मल्टीप्लाई इधर करो इससे, तो ये बन जाएगा प्लस में bn² e⁻nx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 बाय 1 इनकी मल्टीप्लाई हो गई, प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में है mn की इनसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये amn e⁻mx प्लस में आ जाएगा bmn, हाँ जी, e⁻nx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वर्क यहाँ तक कंप्लीट होता है। ओके, तो mn की मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी तो mn यहाँ पर आ गया, mn की इधर कर दी तो यहाँ भी mn आ गया। ओके, तो अब हमने करना क्या है, ध्यान दो, हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है am² e⁻mx है, सेम मैंने राइट कर दिया, यहाँ पर है bn² e⁻nx सेम राइट कर दिया। अब ये ध्यान से देखो कि am² e⁻mx प्लस में bmn e⁻nx प्लस में amn e⁻mx प्लस में bn² e⁻nx, ये ब्रैकेट के अंदर हैं, इनके बाहर साइन माइनस का है, तो इन सब टर्म्स के साइन चेंज करेंगे आप लोग, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये सब माइनस के हो जाएंगे क्योंकि पहले से ये प्लस के हैं, तो माइनस हो जाएगा am² e⁻mx, हाँ जी, माइनस bmn, हाँ जी, bmn
एन एक्स माइनस ए एम एन ई रेज टू एम एक्स, हाँ जी ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस बी एन स्केयर ई रेज टू एन एक्स, और ये प्लस में क्या है, प्लस में है ए एम एन ई रेज टू एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेज टू एन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लाइन में मैंने किया क्या है, जस्ट मैंने साइन चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये देखो कि ए एम स्केयर और कहाँ पर है, ये रहा ए एम स्केयर, तो ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स, ये वाला प्लस का है और ये रहा माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन है ना, इसके आगे यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। बी एन स्केयर कहाँ पर है, ये रहा बी एन स्केयर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्केयर ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कैंसिल कर दो, हाँ जी, और बी एम एन, ठीक है, ये रहा बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, माइनस का प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी, और ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस का है ये, और ये वाला प्लस का, ये प्लस का साइन यहाँ पर लगा हुआ है इसका, ठीक है, इधर, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो सारे के सारे ही कैंसिल हो गए। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में यहाँ पर राइट कर लेते हैं, इम्प्लाइज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं तो इसलिए क्या होगा, ऑल ओवर क्या हो गया, ये 0 के इक्वल आ गया, हाँ जी, राइट हैंड साइड यहाँ पर राइट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर 14, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, लेंथी यहाँ से बन रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर लेंथी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं कह सकते। फिर से सुन लो, ये y की वैल्यू है, पहले हमने फर्स्ट डेरिवेशन निकाला, फिर सेकंड डेरिवेशन किया, फिर हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यूज़ इनमें फिल कर दी हमने, ठीक है, तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर y की वैल्यू रख दी। इसके बाद मल्टीप्लाई किया, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 0 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो मतलब क्या है, बहुत सारे सम ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आ जाएंगे, यानी कि इसको आप सोल्व करोगे ना, फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन करोगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, जो भी हमारे पास इक्वेशन प्रूव करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है। और कई सम में जिस तरह मैंने अब किया है, ठीक है, वैल्यूज भरने पर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो ये जैसे मर्जी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से करेंगे आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सम की आप प्रैक्टिस करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।